हेलो बच्चा लोग, कैसे हो। चैप्टर नंबर 2 से पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसके 6-7 पार्ट होंगे। हर पार्ट में 2-3 क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k, find the value of k such that alpha plus beta का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। पोलिनोमियल है हमारे पास 2x² + 5x + k, और जो इसके अल्फा बीटा हैं इसकी जीरोज हैं, और इसके अंदर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन दी हुई है। इस रिलेशन से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, पहले पोलिनोमियल को लिख लो। px को लिख लो 2x² + 5x + k, a इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर। b इक्वल टू क्या है हमारा 5 है, क्योंकि b जो होता है वो क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। ये वाला c की वैल्यू आ गई हमारे पास k। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्योंकि इस रिलेशन से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होगी तो हम इसके अंदर रख देंगे। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो पहले। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो b क्या है, हमारे फॉर्मूले का माइनस तो रख दो, और b हमारे पास क्या है, b हमारा 5 है, और ये हमने निकाला था 2। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -5/2। अब हम अल्फा इंटू बीटा और निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c हमारा क्या है, k है, और a हमारा 2 है। यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिलेशन के अंदर इसको रख देंगे। तो हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसमें रख दो। कितनी है, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा है k/2 यहां इक्वल टू 24। -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। क्लियर। -k/2 इक्वल टू 24। आप क्या करो, k/2 को राइट साइड में ले जाओ, और इसको आप इधर ले आओ। 25/4 -24/1, प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, और ये k/2 माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। तो इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम आया 4। यहां पे आ गया हमारे पास 25 -96 इक्वल टू k/2। तो साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 96 ज्यादा है। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 आ गया, और ये 71/4 इक्वल टू k/2। तो k की वैल्यू फाइंड करनी थी, 2 किस चीज का है, डिवाइड का उधर जाके ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 71/4 × 2 इक्वल टू k। 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो -71/2 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई -71/2। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बोला गया था अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोज है, और हमें ये रिलेशन गिवन है। तो यहां से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल को लिख लो। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px इक्वल टू x² -5x + k। यहां से a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू क्या होती है, x² का कोफिशिएंट होता है, a की वैल्यू 1 हो गई, और b की वैल्यू हो गई हमारे पास -5, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो होता है b होता है, और c हमारा यहाँ पे k गिवन है। तो यहां से हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले।
अल्फा प्लस बीटा, रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी फॉर्मूले का माइनस, और बी हमारा कितना है -5 अपॉन ए कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, सी हमारा कितना है के अपॉन 1। यहां से अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारे पास, के आ गया। अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 जो गिवन दिया हुआ है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्योंकि हमें वैल्यू जो चाहिए ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बनाना है, अल्फा माइनस बीटा हमारे पास नहीं है। या तो हमें अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू पता हो, अगर हमें अलग अलग वैल्यू नहीं पता तो हमें इस रिलेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस रिलेशन को स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो। तो हमने स्क्वेयर कर दिया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1 का स्क्वेयर हो गया। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab, है ना। तो क्या हो गया, अल्फा का स्क्वेयर प्लस बीटा का स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो, अगर हमें एक और बात नहीं पता, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा का स्क्वेयर की हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे करते हैं, हमारे पास देखो एक आइडेंटिटी होती है, यहां पे देखो ध्यान से, ये समझने लायक बात है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा का स्क्वेयर प्लस बीटा का स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा प्लस का इधर जाके आप माइनस का ले आओ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा का स्क्वेयर प्लस बीटा का स्क्वेयर। तो हमारे पास अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा के स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा का स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आप क्या करो, इस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर जो है इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दो, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है और हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है। चलिए रखते हैं, इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला -2 अल्फा बीटा है, -2 अल्फा बीटा इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। तो ये -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कितने हो जाएंगे, 4 अल्फा बीटा हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब क्या करो, हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में आ चुका है क्वेश्चन, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या है हमारे पास 5 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है इसके अंदर, आप रख दो इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 5 आई थी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने रख दी 5, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी, के आई थी, -4 के इक्वल टू 1। अब क्या करो, इसको थोड़ा सोल्व करो, तो आप 1 को इधर ले आओ, -4 के को इधर ले जाओ, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 25 हो गया, -1 इक्वल टू 4 के। तो 25 में से 1 चला गया, 24 आ गया, तो 4 के 4 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो गया, 24/4 इक्वल टू के। 4 से कट रहा है, 4 6 24, तो के की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² + 4x + 4 such that अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या दी हुई है, ये पोलिनोमियल दी हुई है, और इसके जो अल्फा और बीटा है इस पोलिनोमियल की जीरोज है। हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले है ना, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा के स्क्वेयर की, इसको है ना हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं, पहले ध्यान से देखो।
तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा प्लस का उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो यहां पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह ये क्या आ गया, ये। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स हमारे पास है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। सबसे पहले ए हमारा क्या है, के है, बी हमारा क्या है, 4 है, और सी भी हमारा 4 है। यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, और बी हमारा क्या है, 4 है, और ए हमारा क्या है, के है, -4 अपॉन के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा की निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी हमारा कितना है, 4 है, 4, ए क्या है हमारे पास, ए है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, एक हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। बस हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो रिलेशन गिवन है उसके अंदर हम रख देते हैं। हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। अब हम यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती। अगर हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हमने ये वैल्यू निकाल के रखी हुई है। तो हम इसको पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या हुआ, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 24 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, -4 अपॉन के का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। -2 अल्फा बीटा कितना है, ये रहा हमारे पास, इंटू 4 अपॉन ए इक्वल टू 24। यहां से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करो थोड़ा सा। ये कितना हो गया हमारे पास, 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन, ये हमारा क्या था, के था, ये हमारा के था, तो ये भी हमारा के था। तो कितना हो गया हमारे पास, -8 अपॉन के इक्वल टू 24। यहां से आप क्या करो, वो ले लो एलसीएम। तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा के स्क्वायर। यहाँ पे 16 हो गया, तो माइनस के से के कट के के रह जाएगा, तो -8 के इक्वल टू 24। के स्क्वायर किस चीज का है, डिवाइड का है, तो आप इसको इधर ले जाओ। 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर। अब यहां से कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी निकाल लो। तो यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास 8, तो क्या हो गया, 2 माइनस के, 8 बाहर आ गया ना, माइनस का के रह गया, इक्वल टू 24 के स्क्वायर। अब क्या करो, 8 मल्टीप्लाई का है, इधर जाके क्या करो, आप डिवाइड में भेज दो इसको। मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दिया, तो यह हमारे पास क्या रह गया, 2 माइनस के इक्वल टू 24 अपॉन 8 के स्क्वायर। ये कट रहा है, ये 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस के इक्वल टू 3 के स्क्वायर। अब आप इसको राइट लेफ्ट से सभी को राइट साइड ले जाओ, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो यहां बच जाएगा 0। तो क्या आ गया, 3 के स्क्वायर, ये माइनस का के है, प्लस का हो गया, और ये माइनस का 2 इधर जाके माइनस का हो गया। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर प्लस के -2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर बना लेंगे।
अब फैक्टर बनाने के बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने c की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 6 आ गया। 6 के हमने ऐसे दो टुकड़े बनाने की, घटाने के बाद 1 आए तो कौन से बनेंगे, 2 और 3 बनेंगे, है ना। तो इसकी k की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 3k माइनस 2k और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है, 3k कॉमन आ रहा है, तो यहां से k आ गया, k बच गया हमारे पास +1। अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से -2 कॉमन आ रहा है ना, तो क्या आ गया हमारे पास k, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का बन गया, और 2 बाहर चला गया तो 1 रह गया, इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, k+1 और 3k -2 इक्वल टू 0, k+1 इक्वल टू 0 और 3k -2 इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू आई हमारे पास -1 और 3k -2 इक्वल टू 0। तो 3k माइनस का 2 इधर जाके प्लस का हो गया, और 3 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो गया, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। तो हमारे पास क्या है लास्ट में, k की वैल्यू आई -1 और दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास 2/3। k की वैल्यू 2 आई है हमारे पास। इसके हम फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम 7-8 पार्ट लेके आएंगे, जो चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। तो हम हर पार्ट के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे। इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं।